पीएम मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की यात्रा पे थे, सबको पता है। विदेश से लौट के आए और लौटते ही पीएम मोदी ने बैठक बुला ली। पीएम मोदी ने सभी केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक की। आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर चर्चा किए, विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर चर्चा की। सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम की यह मीटिंग 4 घंटे चली। मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड देखा गया, फीडबैक लिए गए, सारे मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की गई। आप कैसे हराइएगा बॉस ऐसे आदमी को जो रुकने को तैयार नहीं है, जिनका मिशन ही है कि भाई अगर 2047 में तय किए हैं कि यहां ले जाना है तो ले जाना है, फिर अभी यहीं कहीं युद्ध हो कुछ हो क्या करना है, अपना काम करते चलो। इस बैठक में पीएम मोदी ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर तो चर्चा की ही, साथ ही आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने अलग अलग मंत्रालयों के काम के बारे में बताया। पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति योजना का इस्तेमाल करने को कहा, अलग अलग विभागों के बीच रुकावटों को दूर करने पर जोर दिया। पूरी सरकार एक साथ काम कर रही है, इस नजरिए पर भी जोर दिया। आज पीएम मोदी ने जो चर्चा की उसके आधार पर आने वाले दिनों में आर्थिक मोर्चे पर और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, कई बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नई पॉलिसी आ गई, ईवी गाड़ियां और एथेनॉल पॉलिसी ये सरकार के विजन में ही है। और आज एथेनॉल पॉलिसी को लेकर भी बड़ा हंगामा मचा बॉस। एथेनॉल मिक्स फ्यूल पर पहले से ही तगड़ा बवाल चल ही रहा था। आज एक ऐसी खबर आई जिसके बाद कई लोगों ने गदर ही काट दिया। खबर यह चल गई कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कह दिया है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना एक प्रयोग है, इसका असर अगले साल तक पता चलेगा। यह खबर आपने कई जगह छपी देखी होगी। अब इसी बात पर बवाल मच गया, क्योंकि पहले ही एथेनॉल के मामले में खूब हो हल्ला होता रहा है। जब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहने की बातें आने लगी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग तो एक प्रयोग है, अगले साल रिजल्ट पता चलेगा, तो लोगों को क्या पता कि भाई गलत खबर उन तक पहुंच रही है। लोग कहने लगे कि भाई प्रयोग करना है तो अपनी गाड़ी पे करो, सरकारी गाड़ियों पे काहे करते हो, हमारी गाड़ी काहे बर्बाद कर रहे हो। कई लोग कहने लगे कि जब एथेनॉल मिक्स पेट्रोल सिर्फ एक्सपेरिमेंट है तो फिर हर जगह इसे गाड़ियों में भरा क्यों जा रहा है। कई लोग कहने लगे कि सरकार खुद कह रही है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल एक प्रयोग है, बिना असर देखे ही एथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल बेचने लगे क्या जी। कई लोग कहने लगे कि अगर एथेनॉल मिक्स पेट्रोल हिट एंड ट्रायल है तो पूरी आबादी पर काहे प्रयोग कर रहे हो। यानी मोटे तौर पर माहौल यह बन गया कि सरकार ने बिना किसी रिपोर्ट, बिना किसी तैयारी के एथेनॉल वाला पेट्रोल लॉन्च कर दिया और अब कोर्ट में खुद मान भी लिया कि यह तो एक्सपेरिमेंट है। आज आपको इस दावे और एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर चल रहे नैरेटिव का पूरा सच बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था वो एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर था ही नहीं। पहले केस क्या था यह सुनिए, आपको फैक्ट्स बताऊंगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे हर जगह गलत खबर छपी हुई। देखिए, यह केस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल से जुड़ा हुआ था, जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहा था। बीपीसीएल से यह डिमांड की गई थी कि वो एक डिस्टिलरी की एथेनॉल अलॉटमेंट बढ़ा दे। सरकार ने कहा था कि भाई हम एथेनॉल खरीदेंगे, आप लोग अलग अलग प्रोजेक्ट लगाइए, हम आपसे एथेनॉल लेंगे। तो एक कंपनी कहने लगी कि हमको अलॉटमेंट बढ़ाइए, ज्यादा मात्रा में एथेनॉल अलॉट कर दीजिए। जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है तो उसे सीधे मिक्स नहीं किया जाता, उसे डिस्टिलरी में डिस्टिल करने के लिए भेजा जाता है। यह काम डिस्टिलरी करती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिस्टिलरी को अलॉटमेंट बढ़ाने का फैसला सुना दिया कि हां ठीक करिए, इसको दीजिए ज्यादा। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने बताया कि एथेनॉल की सप्लाई का पूरा प्रोसेस, कहां कितना किसको मिलना है, कैसे वहां से कहां जाएगा, सारा चीज 2025 में ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी एक डिस्टिलरी को एक्स्ट्रा कोटा देंगे तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। अगर एक को दिया तो दूसरा कोट जाएगा। इससे देश भर में E20 पॉलिसी पर प्रभाव पड़ेगा। यही बताते हुए सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार E20 पॉलिसी को एक्सपेरिमेंट स्टेज में देख रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसका देश भर में जो भी प्रभाव होता है उसकी रिपोर्ट 2027 तक आ सकती है। सरकार E20 की अपनी पॉलिसी पर अडिग है और इसे बदलने का कोई इरादा भी नहीं है। यानी केस कुछ और था, कहा कुछ और गया, हंगामा किसी और बात पे होने लगा। भाई सरकार क्या बोल रही है, एजी अटॉर्नी जनरल क्या कोर्ट में बोल रहे हैं, केस चल रहा है कि भाई किसको कितना एथेनॉल जो है वो अब मिलना है, किस डिस्टिलरी को।
सरकार कह रही है कि भाई हमने एक सिस्टम बनाया है कि किसको कितना देना है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन में कैसे जाएगा, कहां पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्या दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। अभी एक्सपेरिमेंट लेवल पे ये ट्रांसपोर्टेशन वाला काम चल रहा है। उसकी रिपोर्ट अगले साल आएगी, तब हम देखेंगे कि किसको कितना देना। यह बात हुई है, बना दिए कि हम तो जो एथेनॉल वाली पॉलिसी लाए हैं वही जो है वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वो बात नहीं कर रही थी सरकार, इसीलिए मैंने आपको केस समझाया पूरा। जब केस इस पे है नहीं है कि एथेनॉल वाले से नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो उसमें अटॉर्नी जनरल के बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन कोई सोचे तब तो छाप दिए, धपा कॉपी पेस्ट चल रहा। हमने फिर भी अटॉर्नी जनरल से बात की कि थोड़ा और क्लियर कर लिया जाए मामले को। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एथेनॉल टेंडर मामले पर टिप्पणी तेल कंपनियों को एथेनॉल आपूर्ति की मात्रा से संबंधित, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना नीतिगत फैसला है जिसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है। कंपनियों को उपलब्ध हो रही एथेनॉल की मात्रा मांग और दूसरी वजहों से घट या बढ़ सकती है। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट वाला शब्द था, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसके लिए था। पूरा कहानी कहां से कहां चल गया। कोर्ट में कही गई बात का एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर कोई प्रयोग चल रहा है, इससे कोई कनेक्शन ही नहीं था। फिर भी सोशल मीडिया पर माहौल बन गया कि इसका मतलब यह हुआ कि सरकार बिना किसी रिसर्च के ये एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की पॉलिसी लाई। अब इसकी सच्चाई भी सुन ही लीजिए। आज E20 पेट्रोल यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने को लेकर भारत में कितनी रिसर्च हुई थी, कब हुई थी और क्या परिणाम आया था जिसे देखकर पॉलिसी आई, अब वो भी सुन लीजिए। देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर 3 संस्थाओं ने भारत में 2014-2015 के दौरान रिसर्च की। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग है, उसने बाकायदा रिसर्च की। और इस रिसर्च के लिए जो भारी उद्योग विभाग था उसने पैसा दिया था, फंडिंग की थी। जब रिसर्च हुई तो पता चला कि E20 पेट्रोल से फ्यूल इकोनॉमी पर असर पड़ता है। कितना असर पड़ता है यह अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन गाड़ी का इंजन अगर इस तेल के हिसाब से बना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E20 पेट्रोल से गाड़ी की स्थिरता और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में भी कोई कमी नहीं दिखी थी। गाड़ियों के चलने में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली थी और इंजन ऑयल में भी कोई कमी नहीं दिखाई दी थी। यानी बाकायदा पूरी रिसर्च के बाद यह पॉलिसी बनाई गई। एक तरफ तो यह रिसर्च थी, दूसरी तरफ दुनिया के एग्जाम्पल भी थे। ऐसा नहीं है कि भारत ने अचानक से नरेंद्र मोदी ने कहा कि चलो यार हम शुरू करते हैं। दुनिया भर में एथेनॉल की पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई थी और जब पॉलिसी बनी थी तब दुनिया में कहां कहां कितना एथेनॉल मिक्स हो रहा था, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी स्थिति क्या थी। जैसे अगर आप देखेंगे एथेनॉल, अमेरिका, भाई अमेरिका में जो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो बिकता है वो उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के अंदर ये 1970 के दशक से बिक रहा है बॉस। और यहां पर 10% और 15% एथेनॉल मिलाकर मोस्टली बेचा जाता है। कुछ इसमें 85% वाला भी है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे ब्राजील है, ब्राजील में अगर आप देखेंगे ये तो 1930 के दशक से यहां चल रहा है और ये 20% से लेकर 27% तक एथेनॉल पेट्रोल में मिलाता है। और यहां एथेनॉल ब्लेंड E32 की भी प्लानिंग हो रही है। इसी तरह से अगर आप थाईलैंड देखेंगे, थाईलैंड में 2003 से शुरू हुआ और 2004 में E10 लॉन्च हुआ था। 2004 में लॉन्च हो गया था बॉस, जब हमारे यहां जो है इस पर उस तरह से बात नहीं होती थी। यूरोपीय यूनियन EU वहां 2003 से जारी है और यहां 10% पेट्रोल में मिलाते हैं। 2003 से मिला रहे हैं बॉस। तो यानी जब भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की पॉलिसी बन रही थी, उस वक्त दुनिया भर में ऑलरेडी ये कई दशकों से चल रहा था। अपनी रिसर्च थी, दुनिया का एग्जाम्पल था। आप यह भी देखें कि एथेनॉल पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियरेंस मिला था। पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने देश में 20% मिक्स पेट्रोल लागू होने के खिलाफ एक जनहित याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बड़े उद्देश्यों के अनुरूप है। इसका मकसद कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, वाहन और प्रदूषण को कम करना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पॉलिसी को हरी झंडी दिखा रखी। लेकिन एथेनॉल पॉलिसी को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। देखिए, एथेनॉल पॉलिसी को लाने के पीछे 3 बड़े टारगेट थे।
एक, क्या क्या थे टारगेट सुनिए। सरकार का टारगेट क्या था? सरकार इसको लाई क्यों? इसलिए नहीं लाई थी कि माइलेज कम करना है या माइलेज बढ़ाना है। इसके तीन टारगेट क्या थे बॉस, जिसके लिए एथेनॉल पॉलिसी आई? इसको समझिए आज विस्तार से। कच्चे तेल का इंपोर्ट जो होता है उसको कम करना, यह पहला सबसे बड़ा कारण था। नरेंद्र मोदी आज के लिए नहीं बैठे हुए थे कि भाई कोई हॉर्मूज बंद हो जाएगा तब यह काम करना है। वो तभी से लगे थे भाई कि कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करना है। दूसरा था पर्यावरण, यह था नंबर 1 पे, यह था नंबर 2 पे, और तीसरा कारण किसानों का फायदा। यह 3 कारण था जिसकी वजह से यह एथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल की पॉलिसी है। अब सवाल है कि यह अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि इस पिछले 8-10 साल में जब से काम शुरू हुआ, उसके बाद पॉलिसी आई वगैरह वगैरह, तो तेल आयात जो भारत करता था उसमें 1,84,000 करोड़ इतने का तेल आयात बचा है बॉस। यह भारत का बचा है इस पॉलिसी की वजह से। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपया बचा है। पर्यावरण सुरक्षा, जो CO2 का उत्सर्जन होता है, यह पर्यावरण का 909 लाख मीट्रिक टन CO2 कम निकला। इसका मतलब क्या है? इतना से क्या है समझ में आएगा? आसान भाषा में समझिए तो उतना CO2 जितना लगभग 2 करोड़ सामान्य पैसेंजर कारें एक साल में छोड़ती, उतना CO2, उतना पर्यावरण में जो CO2 जाता वो कम हो गया इस पॉलिसी की वजह से। तीसरा है किसानों की कमाई। भाई गन्ना से निकल रहा है, दूसरी चीजों से आप एथेनॉल निकाल रहे हैं, तो किसानों का फायदा हो रहा है। किसानों का ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इस पॉलिसी की वजह से। तो पहले जो 3 आपके टारगेट थे वो तीनों अचीव होते दिख रहे हैं। एथेनॉल पॉलिसी को लेकर जो टारगेट थे वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन बॉस ये इसमें तो पब्लिक का मामला नहीं है ना। पब्लिक को ये सीधा डायरेक्ट नहीं दिख रहा ना कि देश का पैसा बच रहा है, उसको तो अपना माइलेज का चाहिए, वो भी जरूरी बात है। तो माइलेज को लेकर क्या स्थिति है इसके बारे में समझिए, क्योंकि ये देश माइलेज के लिए ऑब्सेस्ड है। एक ऐड आता था, रॉकेट देख के एक आदमी पूछ रहा है कि देती कितना है माइलेज। तो माइलेज को लेकर लोगों का जो कंसर्न है वो कंसर्न गलत नहीं है बॉस, ये बात याद रखिएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, जून 2021 की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट कहती है कि माइलेज कम होता है। ये नीति आयोग की भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एथेनॉल मिक्स करने से पेट्रोल अगर आप यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होता है। और वो कितना कम होता है? 6 से 7% कम हो जाता है आपकी गाड़ी का माइलेज। ये बाकायदा उस रिपोर्ट में था। लेकिन सरकार को यह देखना था कि भाई वो जो माइलेज कम हो रहा है और जो पेट्रोल के आयात की समस्या है, दोनों में से किसको देखना है। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा माइलेज की बात होती है, सारे लोग इसकी बात करते हैं। तो खुद सरकार की स्टडी में भी यह कहा जा चुका है कि 6% माइलेज कम होगा। और उसकी वजह भी है, और उसकी वजह यह है कि भाई जो एथेनॉल होता है वो अगर आप पेट्रोल में मिला दीजिएगा तो एथेनॉल उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता जितना 100% पेट्रोल करेगा। तो उसमें आप 20% एथेनॉल ब्लेंड कर दीजिएगा तो पेट्रोल की तुलना में करीब 6 से 7% ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो रखता है। यानी 1 लीटर एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल जलने पर करीब 6 से 7% कम एनर्जी देता है। तो एनर्जी कम देगा तो ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा कहीं जाने के लिए, तो इसीलिए माइलेज कम हो जाता है गाड़ी का। लेकिन यह बात सिर्फ भारत में ही लागू नहीं होती, विदेश में भी स्टडी की गई तो यह पता चला कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से माइलेज कम हो जाता है। इसलिए बात होती है कि तेल के हिसाब से गाड़ियों के इंजन तैयार हो, एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के हिसाब से गाड़ियां आ भी रही। मारुति सुजुकी वैगनार बायोफ्लेक्स मॉडल लाई है। वैगनार बायोफ्लेक्स भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल वाली कार है। यह कार E20 और E85 दोनों पर चल सकती है, मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें 85% एथेनॉल मिला हो। E20 का मतलब 20% एथेनॉल, E85 का मतलब 85% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल। यह कार 4 जून को लॉन्च हुई, 17 जून से डिलीवरी शुरू हो गई है। लेकिन यह अभी शुरुआती स्टेज में है, रिस्पॉन्स बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लोग अब इसको खरीद नहीं रहे। अब बहुत सारे लोग यह भी बात करते हैं कि हमारे पास तो यह फ्लेक्सी कार नहीं है, हमारी गाड़ी खराब हो रही है।
लोगों ने सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल से इंजन में खराबी के वीडियो भी शेयर किए। जैसे ये वीडियो देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की वजह से बाइक का इंजन खराब हो गया। गाड़ी से निकला एथेनॉल मिक्स पेट्रोल बोतल में दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पेट्रोल की वजह से गाड़ी बंद पड़ गई। इस वीडियो पर HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने सफाई देते हुए कहा था कि ऐसे वीडियो को वो खारिज करता है। यह दावा झूठा है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अलग अलग परतों में बढ़ जाता है। इस तरह की घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ऐसे वीडियो HPCL के ईंधन की गुणवत्ता को प्रतिबिंबित नहीं करते। इसी तरह के जितने और आए वीडियोस, कहीं था कि पेट्रोल के पास चींटी लग गई, वो भी गलत निकल गया मामला। अच्छा, बीच में यह भी आया कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो कह रही हैं